हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मन लगाकर क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोगों को एग्ज़ाम में बच्चों टाइम बहुत कम मिलता है, तो हम लोग को प्रिपरेशन जो है अभी से क्लास 9th के एग्ज़ाम देने के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और ऐसे अगर पास होना है तो फिर वो तो आप लोगों को भी पता है। चलो कोई नहीं, चलो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद, है ना बच्चों। एंड ये एक्सरसाइज जो है 1.1, 1.3, 1.4 जो भी है चैप्टर 1, है ना, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। और अगर आपको देखना है तो आप फटाफट से मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो चेकआउट कर सकते हो। और मैंने बहुत ही ईजी वे में बताया है, तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, गप बहुत हो गई, बातें बहुत हो गई। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 2 बहुपद। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हम लोगों को समझना होता है ना। समझेंगे क्या बच्चों कि अब चैप्टर का नाम है बहुपद। क्लास 9th में भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है ना। 9th क्या 8 में भी पढ़ा है, बट याद किसे रहता है ना। चलो कोई नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ आपको कि बहुपद क्या होता है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़ समझेंगे, ताकि आप जब एक्सरसाइज कंप्लीट करो तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। या फिर बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा घुमा के ही देता है, स्टूडेंट का दिमाग तो पगला देता है ना, कि आप समझते हो कि मैं तो अभी ये वाला मैथ बना कर गया था, ये क्या आ गया। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपका दिमाग चकराएगा भी नहीं, घूमेगा भी नहीं, आराम से आप इजी अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो बहुपद को समझने से, बनाने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का ये इंट्रोडक्शन बेसिकली होने वाला है, और इसमें एक्सरसाइज 2.1 भी हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों, बहुपद हमारा नाम है, ठीक है। बहुपद के मतलब क्या होता है, यानी कि एक से ज़्यादा पद, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है हमारा, पद मतलब कि टर्म, है ना, यानी कि एक से ज़्यादा जहाँ पे टर्म रहेगा, एक से ज़्यादा जहाँ पे पद रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे सिंपल एज दैट बहुपद। बट यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा बच्चों कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो चर क्या होता है, जिसका मान बदल जाए वो हमारा चर होता है, और जिसका मान नहीं बदलेगा वो हमारा अचर होता है। चर क्या हो गया, एक्स वाई जेड या फिर ए टू जेड। अधिकतर तो हम लोग एक्स वाई जेड ही देखते हैं, है ना, ज़्यादातर हम लोग यही देखा जाता है। बट ए से लेके जेड तक में, है ना, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। तो उसमें से अगर कोई भी चीज़ आपका दिया हुआ है, आपको वहाँ पे गया कि आप एक्स का मान 1 रखो और वाई का मान 2 रखो, जेड का मान 5 रखो, या फिर कभी कह देगा कि जेड का मान 3 रख दो, कुछ भी कह देगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मान होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि चर जिसका मान बदल जाए वो हमारा चर होता है। और अचर क्या होता है बच्चों, कि जिसका मान नहीं बदले, कि मैं हूँ तो हूँ, कोई मुझे हिला नहीं सकता, है ना, इस टाइप वाला। लाइक 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अब क्या 1 लिखा हुआ है, तब 1 को 5 कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। 5 लिखा है तो 5 को आप 8 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप 5 है तो 5 ही लेना होगा, आपको 8 है तो 8 ही लेना होगा। यानी कि ये एकदम पक्का है, ये अपने जगह से हटने वाला नहीं है ना। तो जो अपने जगह से हटेगा नहीं, एकदम क्या कहते हैं उसको, अब अपने लैंग्वेज में कहते हो अड़ियल, है ना, तो वो है हमारा अचर। गेट इट। अब हम लोग जो है समझेंगे कि व्यंजक क्या होता है। तो जो हमारे चर बाबा होते हैं और जो अचर बाबा होते हैं, चर जो बाबा सीधे साधे होते हैं, अचर जो बाबा बेसिकली जो सीधे नहीं होते हैं ना। चर बाबा बहुत ही सीधे होते हैं, अचर बाबा थोड़े से गुस्सैल होते हैं, वो नहीं हटना चाहते, है ना। तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बेसिकली कहेंगे व्यंजक। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि व्यंजक किसे कहेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा y इंटू √5 लिखा हुआ है, तो y इंटू √5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √5y बन जाएगा। तो ये भी क्या होगा, हमारा व्यंजक कहलाएगा। ये पेन कहाँ चले जा रहा है, चलो इस पेन को हटा देते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पेन कह रहा है कि मुझे भी पढ़ाओ, है ना। चलो, तो अब हम लोग समझ गए कि व्यंजक किसको कहते हैं। बेसिकली चर और अचर के अचर जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उस जो बनता है वो हमारा व्यंजक बनता है ना। तो चलो इस पेन की भी बात मान ही लेते हैं
चलो अब हम लोग को समझना है कि बहुपद पहचानने का तरीका। भाई अब बहुपद को पहचानेंगे कैसे, आपने तो बताया ही नहीं दीदी, तो चलो ना बता देती हूँ। बहुपद पहचानने का तरीका ये है कि चर का घात जो होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों, बताओ आप ही मेरे को। तो आपने सही बताया कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, है ना, 0 से स्टार्ट हो और वो चलता जाए। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होगा और वो चलता जाएगा उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। तो अब सपोज 0 भी क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है, तो बहुपद क्या होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए ना बहुपद। तो x का मान अगर 0 है तो किसी, आप याद करो, थोड़ा सा दिमाग डालो, क्लास आपने 8 में पढ़ा है ये चीज़, 9th में भी पढ़ा है आपने ये चीज़, कि किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना, आपने सही कहा। तो किसी भी चीज़ का वैल्यू रहे, चाहे वो x का वैल्यू रहे या फिर y का वैल्यू रहे, z का वैल्यू रहे, 2x का वैल्यू रहे, 2 का वैल्यू 2y का वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू 0 रहे उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। समझ आ गई बात। अब इसी तरह देखो यहाँ पे 3x² है प्लस 5 है, तो यहाँ पे जो 2 आया, 2 क्या है, पूर्ण संख्या आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुपद को पहचान सकते हो। जिस चीज़ में पूर्ण संख्या होगी वो हमारा बहुपद कहलाएगा, जिसमें नहीं होगी वो नहीं कहलाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे √5 है, y है, ठीक है, प्लस 5 है, यहाँ पे y है ना, y का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और 1 क्या है हमारा 1 पूर्ण संख्या है भाई, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुपद होगा। अब देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करना ज़रा, √8y प्लस 3 है ना। अब हम लोग ये 8 और y दोनों किस में है, हमारा दोनों रूट के अंदर है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √5 ओनली रूट के अंदर है, y नहीं है रूट के अंदर, बट यहाँ पे दोनों चीज़ रूट के अंदर है, अब प्लस 3 दिया हुआ है। अब क्या रहा है मेरे को सपोज क्वेश्चन में कि बहुपद बताने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, इसको अलग करके आप √8 को और √y को अलग लिखोगे ना। अब आप इसको दोनों को एक साथ लिखोगे तो फिर ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, और प्लस 3 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे जो ये y है ना, y जो दिख रहा है, रूट का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। तो y का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अगर हटाए तो 1/2 होगा। तो दिमाग में, अपने प्यारे से दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल के ये बताओ मेरे को कि रूट का मान यहाँ पे 1/2 होगा, तो क्या पूर्ण संख्या में 1/2 कहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो जरा, चश्मा वश्मा लगा कर देखो, अच्छे से देखो, मजे से देखो, कहीं दिख रहा है पूर्ण संख्या में? नहीं दिख रहा है, आपने सही समझा। तो यहाँ पे रूट का मान 1/2 नहीं है पूर्ण संख्या में, तो ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। थर्ड टाइप ये होता है बच्चों कि अब यहाँ पे हम लोग को पहचानना है कि कौन एक पदी बहुपद है, कौन द्विघात है ना, कौन त्रिघात है। तो ये आप क्लास 9th में भी पढ़े थे, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, भी 10th पढ़ा रही हूँ तो 10th भी बता देती हूँ, 10th में भी। और हाँ, क्लास 9th की भी वीडियो मैंने ना ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपके दोस्त हैं, बच्चे, छोटे भाई बहन हैं, या भी अगल बगल पड़ोसी में कोई भी है, तो उन्हें बता देना कि ट्यूशन वाली दीदी पढ़ा रही है, तो जाकर पढ़ लिया करो, है ना। चलो, तो अब देखो यहाँ पे 5x लिखा हुआ है ना, तो इस चीज़ का पावर कुछ भी नहीं है। x का पावर यहाँ पे क्या है, सिर्फ x लिखा हुआ है, इसका पावर कुछ है यहाँ पे नहीं है। तो पावर अगर कुछ भी नहीं रहता तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होगा तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहेंगे या फिर एकपदी बहुपद भी कहेंगे। बोथ आर सेम, रैखिक बहुपद और एकपदी बहुपद, ठीक है। पावर इसका 2 है, तो पावर 2 यानी कि द्विघात। सिंपल सा, इसमें समझना ही नहीं है कुछ। पावर 2 द्विघात, पावर 3 त्रिघात, सिंपल है। कुछ नहीं रहेगा मतलब पावर 1 तो हमारा वो एकपदी बहुपद होगा या रैखिक बहुपद होगा। पावर 2 रहेगा तो द्विघात होगा, पावर 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद होगा। समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को ये बात? तो अब देखो, ये है बहुपद का व्यंजक रूप, ठीक है। तो बहुपद का व्यंजक रूप क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c, ठीक है। इतना बस अभी याद रखो, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे ना 2.2 तो उसमें ये काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये चीज़ को क्लियर करो। ax² + bx + c ये हमारा बहुपद का व्यंजक रूप है, जहाँ पे a b c क्या है, एक अचर होता है। अचर के मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका मान चेंज होता है ना। तो जिसका मान चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अचर हो जाएगा, है ना बच्चों। सही कहा मैंने, नहीं कहा, है ना। तो अगर आपने मेरी गलती पकड़ ली है तो आप बिल्कुल समझ गए हो कि अचर क्या होता है, चर क्या होता है। मैं जानबूझकर ऐसा कह रही हूँ ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए और आप समझ जाओगे। अगर मैं गलती भी करूँ ना, आप बता दो दीदी आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, देख लो आप। तो अभी मैंने गलत कहा, क्या गलत कहा कि अचर जो होता है ना, उसका मान जो होता है वो चेंज होता रहता है, बट दैट
दैट्स नॉट करेक्ट। अचर का मान कभी चेंज नहीं होता है, चर बाबा का मान चेंज होता है, अचर बाबा का नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे गलत कहा है ना, तो अचर होता है। अचर के मतलब कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब ए की जगह में आप रख दो कुछ भी, 7 रख दो, 9 रख दो, है ना, सी की जगह में 10 रख दो, तो इस चीज़ का मान कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, हमारे अचर हो जाएंगे, है ना। अब नोट ये है यहाँ पे बच्चों कि जीरो जो होगा वो भी बहुपद होगा, क्योंकि जीरो किसी के भी ऊपर लगे वो क्या होता है, जीरो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्ण संख्या होता है, और इसका अगर पावर जीरो है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब चलो हम लोग एक्सरसाइज, ये था कुछ बेसिक चीज़। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा से जाओ पीछे और दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से देखो, जब तक ना समझ आए तब तक देखो, बट देखो, सीख लो, समझ लो, मैंने बहुत ईजी वे में बताया। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 इसी वाले वीडियो पे, है ना। तो बच्चों ये रहा हमारा प्रश्नावली 2.1। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से ये सारे जो डायग्राम है ना, मैं कॉपी में बना लेती हूँ एक रफ, और उसमें आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने बना लिया। यहाँ पे क्या कहता है बच्चों, आपका हेडिंग ये है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 ये वाला में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px का शून्यक मेरे को निकालना है। आप py का एग्जाम में निकाल के मत आ जाना, वरना गलत हो जाएगा, है ना। तो px, सबसे पहले ये समझो कि x कौन सा होता है, सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। तो ऐसे समझो कि ये हमारा एक इस तरह से कुछ होता है, क्या होता है चलो कोई नहीं, ये ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग का इस साइड क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, इस साइड एक्स डैश होता है, यहाँ पे वाई होता है और यहाँ पे वाई डैश होता है। बेसिकली हम लोग इधर लिखते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर लिखते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर, फिर इधर लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर, इधर लिखते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर। ये होता है ना ग्राफ, सिंपल सा छोटा सा छोटू सा क्यूट सा ग्राफ है ना। तो ये होता है हमारा बेसिकली ग्राफ। अब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ एक्स अक्ष का बोला है ना, पी एक्स के शून्यक निकालना है, यानी कि सिर्फ ये वाला लाइन का यहाँ पे बात किया गया, ये वाला लाइन का बात नहीं किया गया। तो सिर्फ ये वाले लाइन के बारे में हम लोगों को बताना, ये वाले लाइन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ ये लाइन को बच्चों। अब चलो हम लोग पी एक्स का मान बोला है तो पी एक्स का मान फटाफट से उसको बता देते हैं। तो बच्चों देखो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है ना, ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। यहाँ पे हम लोग को पी एक्स का शून्य कब बताना है। तो अब यहाँ पे मेरे को ये वाले लाइन से तो कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब है नहीं है, हमको सिर्फ ये वाले लाइन से मतलब है। तो ये वाले लाइन पे कहीं पे भी कोई कट हुआ है नहीं हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसे 2 नंबर वाला देखो, वाई लाइन से मेरे को कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर एग्जाम में आपका थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए यहाँ पे पी वाई कर दे तो फिर आप वाई वाले को चेक कर लेना, है ना। तो आप बेसिकली बेसिक समझ लो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बेस अपना मजबूत कर लो। एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको पूरा एकदम क्वेश्चन पेपर को फाड़ चिड़ के आना, है ना। चलो तो देखो पी एक्स बोला है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पी एक्स बोला। एग्जाम में ध्यान देना कि अगर यहाँ पे पी वाई बोल दे तो आप वाई वाला ही देखना, एक्स वाला मत देखना उस टाइम। अभी मेरे को एक्स को भूल जाना है, चलो फिर ठीक है। तो एक्स वाले को मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। एक्स वाले से मेरे को अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स कह रही हूँ, वाई वाले से मेरे को अभी कोई मतलब नहीं है। तो एक्स में देखो कौन कौन सा लाइन कट हुआ है। एक तो यहाँ से यहाँ गया, तो ये वाला लाइन तो वाई हो गया, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये नेगलेक्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो एक्स में कितनी बार कट हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एक बार कट हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मत समझना कि वाई डैश बराबर मैंने ये लिखा है, ये मैंने इसके बारे में लिखा है वाई डैश, है ना। उसी तरह फिर आप 3 नंबर में चले जाओ। 3 नंबर में देखो कि ये कितने बार कट हुआ है। तो एक बार एक्स बार यहाँ पे कट हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, तो टोटल कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है। 4th वाले में चले जाओ फटाफट से, एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। यानी कि जितने बार लाइन को काटा है एक्स वाले लाइन को, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 वाले में देखो, यहाँ पे x को कितने बार काटा है, एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, 2, एक बार यहाँ काटा 3, एक बार यहाँ काटा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। y से मेरे को मतलब नहीं है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, ये 6 ही है, हाँ। तो देखो यहाँ पे x को कितने बार कट किया है, एक बार तो यहाँ किया, एक बार यहाँ टच होके ऐसे उठा है, तो 2 हो गया, और फिर एक बार यहाँ पे भी टच होके ऊपर चला गया, तो 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग जो है इसका बेसिक भी आप लोग को समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो सारा कुछ, कि बहुपद के मतलब क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों ने समझ लिया हो एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करो, इसकी रिविज़न करो, और चलो हम लोग कल मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय बच्चों।